नमस्कार, प्रणाम। आज अक्षय तृतीया का पर्व है। आज यानी 3 मई 2022 को अक्षय तृतीया का पर्व है। मैं आप सबको इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही अक्षय तृतीया के बारे में क्यों महत्वपूर्ण है ये पर्व और क्या है मान्यताएं, इसके बारे में कुछ बातें रखूंगा। सनातन धर्म में ऐसे कई त्यौहार और धार्मिक पर्व आते हैं जिनका विशेष महत्व होता है। इन्हीं में से एक अक्षय तृतीया को भी एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। यह अक्षय तृतीया का अर्थ क्या है? वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। यानी अभी वैशाख का महीना चल रहा है और यह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। पूजा पाठ के लिहाज से बेहद खास माने जाने वाले अक्षय तृतीया पर्व को इसको आखा तीज के नाम से भी पुकारा जाता है। इस पर्व पे भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विशेष प्रावधान होता है और कहते हैं कि माँ लक्ष्मी इस दिन अपने भक्तों की विशेष की गई पूजा पाठ और आराधना से प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देती हैं, उन पर कृपा बनाए रखती हैं और उनके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। धन धान्य पैसे की कमी कभी नहीं होती। अक्षय तृतीया पर सोना चांदनी और आभूषणों के खरीदने को भी शुभ माना जाता है। आज के दिन आप देखेंगे कि बहुत लोग ज्वेलरी हाउसेज में जाके सोना चांदी खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं मैं ये बताता हूं। क्योंकि अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय ना हो, मतलब जो चीज क्षीण ना हो, जिसका कभी नाश ना हो। अक्षय अक्षय मतलब जिसका कभी नाश ना हो। इसीलिए लोग आज सोना चांदी खरीदते हैं कि वो आभूषणों का नाश ना हो, वो उनके साथ हमेशा रहें और उनके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहे। क्योंकि आभूषण खरीदने से लक्ष्मी माँ का वास होगा घर में और वो जो आभूषण उन्होंने लिए हैं वो हमेशा उनके साथ बने रहेंगे, क्योंकि उस पर्व पे उन्होंने खरीदे, अक्षय पर्व पे, जिसकी कभी नाश नहीं हो सकती। तो ऐसी मान्यताएं हैं, तभी लोग आज आभूषण खरीदते हैं। इस खास दिन से कुछ पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु के परशुराम और नर नारायण अवतार का जन्म हुआ, इसीलिए अक्षय तृतीया को परशुराम जयंती भी कहते हैं। विद्वानों का कहना है कि इस त्यौहार से एक और खास धार्मिक इतिहास जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, द्वापर युग का अंत और कलयुग की फिर से शुरुआत हुई। यानी इस दिन से चारों युगों की शुरुआत और अंत जुड़ा हुआ है। इसी कारण इसे एक युगादि तिथि के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इतिहास में काफी सारी अन्य धारणाएं भी जुड़ी हैं। कहते हैं इस दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। इसी दिन महर्षि वेद व्यास ने महाभारत को लिखना शुरू किया और इसी दिन पांडव पुत्र युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई। अक्षय पात्र ये वही पात्र है जिसमें कभी भोजन कम नहीं होगा। जब वो वनवास पे गए उनको अक्षय पात्र मिला था इसी दिन, यानी वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को, और उसमें कभी खाने का नाश होगा नहीं, यानी उनको अक्षय पात्र मिला। पूजा पाठ, सोना खरीदना, इनके हिसाब से ये दिन, ये तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है। और जाते जाते एक बार फिर मैं कुछ संक्षिप्त शब्दों में बता दूं कि आज की तिथि बहुत ही खास है। शुभ मुहूर्त पूरे दिन है। आज पंचांग नहीं देखना, लोग जनरली देखते हैं आज शुभ मुहूर्त कब है, शुभ मुहूर्त कब है। आज का पूरा दिन, अक्षय तृतीया का पूरा दिन ही शुभ है, कुछ भी आप कर सकते हैं। और जो कुछ मान्यताएं हैं कि इस तिथि पे हुआ क्या क्या था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण हुआ, मां अन्नपूर्णा का जन्म हुआ, चिरंजीवी महर्षि परशुराम का जन्म हुआ, इसीलिए परशुराम जन्मोत्सव भी कहते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया जन्मोत्सव, मैंने वहां जयंती कहा था लेकिन यह जन्मोत्सव है। कुबेर को खजाना मिला, मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ, सूर्य भगवान ने पांडवों को अक्षय पात्र दिया, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, वेद व्यास जी ने महाकाव्य महाभारत की रचना गणेश जी के साथ शुरू करी, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री बद्री नारायण धाम के कपाट भी आज ही के दिन खोले जाते हैं, वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण चरण के दर्शन होते हैं,
जगन्नाथ भगवान के सभी रथों को बनाना प्रारंभ किया जाता है और आदि शंकराचार्य ने कनक धारा स्तोत्र की रचना भी आज ही के दिन की थी। आज ही के दिन मतलब आज की तिथि के दिन, क्योंकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से तिथियों के हिसाब से दिन मनाए जाते हैं। यह अंग्रेजी कैलेंडर आज का है 3 मई 2022, लेकिन इसकी तिथि क्या है? वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि जो है अक्षय तृतीया, परम शुभ दिन। आज के दिन आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चन करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और बाबा का उद्घोष करें। हर हर महादेव, प्रणाम।